प्रभाग नंबर 16 से वाटा उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनके पक्ष से मेरी बीबी को उम्मीदवारी मिली। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ठाकरे परिवार का, और यहाँ जितने भी स्थानीय नेता है शहर के, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे पे भरोसा करा और मेरी बीबी को उम्मीदवारी दी। क्या प्लानिंग है प्रभाग को लेकर के, किस तरह से इलेक्शन की तैयारी? प्रभाग में ऐसी तैयारी है कि मेरे साथ मैंने जो स्थानीय नेताओं का शुक्रिया अदा करा, उसमें अंबादास दानवे जी का सबसे बड़ा हाथ है। चाहे चंद्रकांत खैरे हो, चाहे जितने भी शिवसेना के पुराने नेता हो, ये सब मुझे जानते। और मेरी पहचान मेरे भाई से, अजीम खान दादा मियाँ से। अजीम खान दादा मियाँ पहले शहर के 13 साल अध्यक्ष रहे, महापौर रहे, 78 से चुन के आए, 88 में चुन के आए, 88 में उप महापौर थे, 92-93 में। मेरे को हर आदमी जानता, और कितना ही बड़ा नेता रहा, मेरी सबसे जान पहचान है, पूरी पार्टी के लोगों से है, पूरी पार्टी के लोगों से जान पहचान है। अच्छी तरीके से जानते कि दादा मियाँ का मैं छोटा भाई हूँ। उनके 4 बार इलेक्शन हुए, मेरे 4 बार हुए। 2000 से कंटिन्यू हुए हैं, 2000 से 2005 में मेरी बीवी आई, जिसको अभी टिकट दिए। उसके बाद में 10 के बाद में आया, 15 में फिर मेरी बीवी आई। 2 बार मेरे और मेरी बीवी के 2 बार हो गए। तो इसलिए मैं अंबादास दानवे जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने हर टाइम भाजपा को भी साथ दिया, शिवसेना को साथ दिया, जो शिवसेना पहले एक थी, और वही बाला साहब को हम मानने वाले हैं। और बाला साहब ने कभी हमारे को दिल दुखा के बात नहीं करे। तो आज मेरे को अंबादास दानवे ने टिकट दिया, तो मैं पूरे यहाँ के जो शहर के लोकल के लोग हैं, इनका शुक्रिया अदा करना। और मेरे साथ खुद अंबादास दानवे जी ने इनका छोटा भाई मेरे पैनल में खड़े करे, राजू दानवे। उसके बाद में कटकटे बोल के उनकी बीबी मेरे साथ, मेरे घरवाली के साथ में ओपन से। एक दूसरा शिवाजी बोल के है कैलाश नगर के, उन्होंने हम ऐसा 4 लोगों का पैनल बना, जिसमें 2 लेडीज है, 2 जेंट्स है। तो प्रभाग अच्छा है। प्रभाग में क्या काम करना, अनुभव तो हमको है। कुछ गलतियां हो जाती, कुछ लोग बोलने वाले बहुत है, कैसा हुआ 20 साल से यही है। लेकिन मेरे को आपसे के माध्यम से पूरे शहर को ये बोलना है कि भाई हम 20 साल से, मेरे बड़े भाई के 20 साल, 40 से 45 साल हमारे सियासत को हो गए यहाँ। और हमारे आपके माध्यम से वार्ड के लोगों के, प्रभाग के लोगों से सर्वधर्म संभाव का नारा है कि हमको सबको लेके चलो, हमने सबको लेके चले। हमारे पास कोई महत्व नहीं। लोतन कॉलोनी आज 1968 से हमारे पास है। मेरे बड़े भाई को वहां के वोट मिलते थे, मेरे को वहीं के वोट मिले। आप किसी से ही पूछ सकते कि भाई हमारी बुनियाद क्या है। हमारा कई किसी से वो नहीं है, कहीं मतभेद नहीं है, कहीं हमारी दूरियां नहीं है, लेकिन हम सब हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई की सब हमारे साथ में, और हमको सबके वोट लेना है। ये राजनीति ये जो आई है अभी जातिवाद की, तो ये खत्म भी होना चाहिए। इसलिए मेरे साथ 3 हिंदू लोग हैं और मैं एक मुस्लिम लेडीज, मेरी घरवाली। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते कि 3 लोगों ने एक मुस्लिम लेडीज को क्यों साथ में लिया। इसलिए साथ में लिया कि कहीं ना कुछ हमारा कहीं ना कहीं है, वार्ड के अंदर, प्रभाग में कुछ ना कुछ है, बोल के हमको साथ में लिया। युति टूटने से आपको कितना फायदा होगा? देखो, युति टूटना है या नूरा कुश्ती है, ये तो आपके चैनल के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि हो सकता है नूरा कुश्ती हो। अभी जो भाई जो अभी इससे पहले जो इलेक्शन हुए पंचायत के, हो सकता है नूरा कुश्ती हो, लेकिन हमको किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा नेता बिल्कुल पक्का है, और हम उसके जो चारों कार्यकर्ता है, हम उसके साथ बिल्कुल ठाम को ठाम लगा के हम पक्के। आज जो शहर में टिकटों को लेकर बीजेपी और शिवसेना के वो कार्यालयों पे कार्यकर्ताओं ने इतना हमला ये किया है, जल्लोष किया है, हंगामा किया है, उसको कैसा देखते हैं? उसको हम ऐसा देखेंगे कि भाई हर पार्टी के कार्यकर्ता है, और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खुशखुशी होती है। अब मुझे भी टिकट मिला तो हो सकता है वो बाटाघाट में भी होंगी,
लेकिन ऐसा नहीं है, हम तक आई नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं आई। वाटाघाट में भी खैरे साहब का और रशीद मामू नहीं, खैरे साहब का रशीद मामू का चला तो खैरे साहब और रशीद मामू 78 के साथी है। अब उनको कुछ आपस में है, क्योंकि दोनों की उम्र एक ही है। यहाँ तक के खैरे साहब उनसे छोटे हैं। रशीद मामू मेरे बड़े भाई है, अजीम खान नादे मियाँ के साथ में रहे हुए। तो हो सकता है उनकी पुराने लोग हैं, हो सकता है कभी दोस्ताने में रोड पे आके कुछ बोल दिया उन्होंने, तो उसको देखने का नहीं। लेकिन आज भी मामू को टिकट मिला, उन्होंने उद्धव साहब के पास जाके प्रवेश करे थे। इतना अल्लाह का शुक्र है कि उनको टिकट मिला और सबकी इज्जत रह गई। खान के नाम से पॉलिटिक्स हो रही है महाराष्ट्र में। न, खान के नाम से तो पॉलिटिक्स तो चलने वाली, हर जगह चलने वाली है, और जब तक के खान नहीं रहेगा पॉलिटिक्स में मजा भी नहीं आएगा। अभी आपका बतलाया आपने थोड़ी देर पहले कि हमारा अभी युति नहीं है, क्या इलेक्शन हो जाने के बाद युति हो जाएगी फिर पैनलों को देखते हुए चुन के? अगर नहीं, हमारी युति देखो, मैं तो छोटा कार्यकर्ता है। अब जो ऊपर के लोग करेंगे, यहाँ का जो नेता करेंगे, और नेता जो ऊपर के नेता को बोलेंगे, उद्धव बाला साहब ठाकरे को, तो वो उस काम होगा। लेकिन शहर के विकास के लिए, शहर के काम के लिए, आप चैनल वालों के माध्यम से बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आप भी एक ऐसा लेके चलो कि हम वहां बैठे और हमारा कुछ ना कुछ हमारे वजह से शहर का, प्रभाग का, और कुछ ना कुछ हमसे अच्छा काम हो जाए। ये आपसे गुजारिश है। शहर में इम्तियाज जलील और एमआईएम के नौजवान मुसलमानों को लेकर, भावी गोयल मुसलमान टिकट नहीं मिलने को लेकर क्या कहेंगे? आमने सामने आ गए। आमने सामने इसलिए आने की वजह है, एमएम वालों का बोलो या कार्यकर्ता का बोलो, क्योंकि इम्तियाज साहब ने सबको, उनको दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू रखे उन्होंने, दोनों हाथ में पूरे कार्यकर्ताओं को भरोसे पे रखे। इसलिए रखे कि उन्होंने क्लियर कट करे नहीं। और चलो ठीक है, आज उन्होंने सेवक 5 साल रहे हुए, 10 साल रहे हुए आपके साथ, खासदारगी में, आमदारगी में, साथ में आपको साथ दिए, कहीं ना कहीं उनसे गलतियों को लेके चलना था, और लेके चलने का ही नाम एक नेता है। बाला साहब ठाकरे के दौर में जो है तो 80% जो था विकास के पर राजनीति होती थी और 20% जो तो सियासत होती थी। लेकिन आज जो है तो 80% जो तो सियासत हो रही है और 20% जो तो विकास हो रहा है। नहीं, बाला साहब का जो मामला था वो ठाम बोलने वाले थे। एक बार जो बोल दिया, एक बार जो कर दिया। वो कभी अपने अल्फाज को वापस नहीं लिए। आपके चैनल उठा के देख लो, जो उन्होंने एक बार बोल दिए तो उन्होंने कभी अपने अल्फाज को वापस नहीं लिए। और आज जो नेता की ना, जो जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को छोड़ के चले गए, तो आज बाला साहब रहते तो इनको आन भी नहीं देते। क्या मैं ये समझा आपके बयान को कि बाला साहब ठाकरे जो स्वर्गीय अपने, उनके विचारधारा पे चलेंगे फिर? नहीं, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा ऐसे साहब, हर आदमी को चलना चाहिए, महाराष्ट्र आदमी को इसलिए चलना चाहिए कि उन्होंने, उनके पास भी एक हमारी मुस्लिम समाज के एक आदमी थे, उन्होंने आखिरी तक उनको लेके चले, बम्बई के सर साबिर शेख, वो भी कुरैशी थे, वो भी बकर का सही थे वो। लेकिन उनके हयाती से, जब से लेके शुरुआत से, आमदार भी बाला साहब ठाकरे साहब ने बनाए थे उनको साथ में, और उनके पास ही काम करते करते आमदार भी बनाए उन्होंने। और जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने मातोश्री मिला के रखे थे। तो सर क्या महापौर मिलेगा देखने आज? शिवसेना का महापौर बनेगा अगर आप लोगों का साथ रहा, पब्लिक ने साथ दी, और फिर एक बाला साहब ठाकरे के नाम पे अगर वोट दिया तो अल्लाह ने चाहा तो फिर वो दौड़ आएगा। क्या कहेंगे आपके वार्ड के नागरिकों को, क्या आह्वान करेंगे वोटिंग को लेकर? पहली बार प्रभाग सिस्टम है, प्रभाग पहली बार है, सिस्टम है, लेकिन बहुत लोग आज के जो अपने अवाम है, और शहर के जो लोग है, बहुत अपने होशियार है। क्योंकि आज मैं यहाँ रहता तो मेरे कोई रिश्तेदार बाहर रहते, तो वहां पैनल होते रहता, और पैनल को देख के तो अपने को, हर किसी को तो करना ही वोट नहीं करे तो आज को आपके मोबाइल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आज 5 साल का बच्चे रहे तो उसको मालूम पड़ना वोट कैसा होना है। वोटिंग को लेकर क्या आह्वान करेंगे? वोटिंग को लेकर प्रभाग नंबर के साथ प्रभाग 16 में मैं पूरे आवाम को ये बोलूंगा, मेरे बिरादरी के लोगों को बोलूंगा, समाज के लोगों को बोलूंगा, समाज के अलावा पूरे शहर के लोगों को, हर तबके के, हर कास्ट के लोगों को बोलूंगा कि आप घर से निकलो, जागरूक हो, वोट करो, हम कभी आपके काम आए। इस बार एक बार फिर मेरे बड़े भाई का शेर है, मेरवा एक बार फिर वापिस बुला लो हमें, हम गुजरा हो कल नहीं जो लौट के ना आए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नासिर खान अब्दुर्रहमान खान। लेकिन जो अफवाह चला रही जा रही एमएम की तरफ से और दूसरे पार्टियों की तरफ से कि नासिर खान ने ऐसा करे वैसा करे, इस पे ध्यान नहीं देने का आवाम को। लेकिन मैं इतना बोलूंगा
कि आज जो बाला साहब ठाकरे साहब की जो पार्टी जो मेन बनी हुई है, इसको देखते हुए साथ दो और लोगों को देखते हुए कि आज हालात क्या है, हालात का क्या तकाजा है, और हालात का तकाजा ये है, और मेरे अल्लाह और मेरे रसूल ने भी बोले हुए कि हिकमत करो, हिकमत में ही आपकी कामयाबी। शुक्रिया सर।